बीपीएससी का तैयारी करना है और साथ में बीएससी तो तैयारी करना है कि बीपीएससी क्वालिफाई भी करना है? करना है। तैयारी करेंगे तो क्वालिफाई तो जरूर करेंगे। कहाँ एग्जाम पड़ा था? भाथुआ पड़ा था। कितना चीट किए थे उसमें? सर चीट नहीं किए हम। झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, चीट नहीं किए हो? नहीं सर, चीट कितना नहीं नंबर किए। आया है? 363। क्या करना है? Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. It is refers to good conduct. Mahatma Gandhi says that modern civilization is based on material and physical happiness. उठ के पढ़ने से नहीं याद रहता है, ऐसा भी होता है क्या? तो सर ऐसा मैंने थोड़ा पाया है, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम था तो एग्ज़ाम के दिन हम सुबह उठ के कुछ रिवीजन किया करते थे और वो याद भी रहा करता था। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार बोर्ड के तरफ से 12th का और 10th का रिजल्ट जारी किया गया और आपको बता दें कि गांव देहात से लेकर के किसान की बेटियों ने और बेटों ने जो है वह पूरे बिहार स्तर पर अपना जलवा बिखेरा है। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के सिधौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर बाजार पर, जहां पर आरके कोचिंग सेंटर है, जिस सेंटर के तमाम बच्चों ने, आपको बता दें कि जैसा कि आंकड़ा बताया गया है कि लगभग 40 ऐसे बच्चे हैं जो 400 प्लस नंबर लाए हैं और एक बच्ची जिसका नाम तनु गुप्ता है वह बिहार टॉपर भी रही है। आप देख सकते हैं कैमरे में तमाम बच्चों को यहाँ पर बुला करके कोचिंग के संचालक के तरफ से और कुछ मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करके इन तमाम बच्चों के हौसला अफजाई के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और ऐसा जब कार्य किया जाता है तो लगता है कि जो आप हम और काम कर रहे हैं उस काम को करने में और प्रेरणा मिलता है। और इसी लिहाज से आपको बता दें कि इस कोचिंग के तमाम बच्चों को सम्मानित किया गया है। अब हम चाहेंगे कि एक एक बच्चे से बात करेंगे और यहाँ के संचालक से भी बात करेंगे। क्या नाम है खड़ा जाओ बाबू? आप? विकी कुमार नाम है सर मेरा। विकी कुमार। Yes, इंटर में कि 10th में? 10th में है सर। कितना नंबर आया है? 447 नंबर स्कोर किए हैं सर 10th में। 447 नंबर। Yes, कैसी इतना नंबर आया है? सर जो तैयारी है पूरी डेडिकेटेड है सर को। जो सर क्या पढ़ते थे घर पे? घर पे सर यही जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, जो सब्जेक्ट हमारे थे साइंस मैथ्स वगैरह, और बहुत ज़्यादा टाइम दिया हमने सेल्फ स्टडी को। और कितना घंटा? लगभग सर 3-4 घंटा हम रोज़ रात को या शाम को सेल्फ स्टडी किया अच्छा, करते थे। जब बच्चा राय करता है कि सुबह में उठ के पढ़ने से नहीं याद रहता है, ऐसा भी होता है क्या? तो सर ऐसा मैंने थोड़ा पाया है, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम था तो एग्ज़ाम के दिन हम सुबह उठ के कुछ रिवीजन किया करते थे और वो याद भी रहा करता था। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और किसी बच्चे से बात करेंगे जिसका रिजल्ट बढ़िया आया है। चलिए बाबू आप खड़ा हो जाइए। रवि राज नाम है। यस सर। कितना नंबर आया है? 404। मैट्रिक में कि इंटर में? मैट्रिक में। सर बढ़िया पढ़ाते हैं? यस सर। कोचिंग बढ़िया है? यस सर। झूठ बोल रहे हो? सही है सर। कैसे बढ़िया है बताओ फिर? अच्छा से यहाँ पे पढ़ाई होता है, जो भी पढ़ाया जाता है समझ में भी आता है। और राहुल सर जो है कि बहुत अच्छा एक टीचर हैं, अच्छे से समझ में आता है इनका पढ़ाई। चलिए तो ये रविराज बाबू हैं और हर बच्चा जो यहाँ पर पढ़ता है वह अपना शिक्षक का तारीफ तो करेगा ही, लेकिन रिजल्ट भी बताता है कि नहीं पढ़ाई बढ़िया होता है। चूँकि 40 बच्चों का नंबर 400 प्लस आना यह प्रमाण है। इधर कौन है? खड़ा हो जाओ, समझ सुनाएगी ना। क्या नाम है? सोनाक्षी गुप्ता। घर में सबसे छोटी हो? कितना नंबर आया है? हम एग्जाम नहीं दिए हैं, 11th में हैं। अच्छा 11th में है। तो 11th में हो तो सर कुछ पढ़ाए होंगे ना इंग्लिश में? समरी वरी कुछ याद है? सुनाओ तो। Indian civilization and culture is a remarkable essay written by Mahatma Gandhi. He was born on 1897 and died in 1969. He wrote many essays in the following extract: Indian civilization and culture. According to Mahatma Gandhi, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. It is refers to good conduct. Mahatma Gandhi says that modern civilization is based on material and physical happiness. Further, he compressed human mind is a restless, but the more it gets, the more it wants. So control on our mind and want. In the full essay, Bapu described the beauty of Indian civilization and negative aspect of Western civilization. So we can say that it is the brilliant essay with many lessons. Thanks. चलिए कुल मिलाकर के बच्ची ने यह बताया है जो इंडियन सिविलाइजेशन होता है उसके बारे में, और कोचिंग की तरफ से और सर की तरफ से यह सब चीज़ें पढ़ाया गया। और प्रिया नाम है, तो उधर बैठी हो इधर। चलो चलो ठीक है। क्या नाम है? प्रिया पटेल। नंबर आया है? नहीं 11th में। अच्छा चलिए तो आप भी एक समरी सुना दीजिए, सर पढ़ाए हैं तो। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन हु इज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एंड एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। ही वाज बोर्न ऑन 1897 एंड डाइड इन 1967। चलिए अब खड़े हो जाइए तो। क्या नाम है? आकाश कुमार। क्या सुनाइएगा? सवाल अगर आपसे अगर पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। यस सर। भारतीय राजधानी कहाँ है? दिल्ली। बिहार की? पटना। पटना की? पटना राजधानी है। पर उसका राजधानी नहीं होगा। नहीं। आगे सर क्या पढ़ाए हैं आपको इंग्लिश में? इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाए हैं, बुक पढ़ाए हैं और कुछ याद है उसमें से? हाँ, हाँ। चलिए तो ये बच्चे हैं इस कोचिंग के जो इस तरह से तैयारी किए हैं, जो पढ़ाई किए हैं, और इसी का मतलब नतीजा है कि सबका रिजल्ट बढ़िया हुआ है। खड़ा हो जाओ बाबू तुम भी। क्या नाम है? बजरंग शर्मा। नंबर आया है? जी सर। कितना आया है? 363। अच्छा सलेमपुर में बहुत कोचिंग है? जी सर। तो यहाँ काहे पढ़ने आते हैं? सर यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, सर को समझाया हुआ सब हमको समझ में आता है सर। नोट्स वगैरह?
सर नोट्स भी बनाते गाइड दिया जाता है, वो सब लड़ रहा जाता है। हैं जी सर। कहाँ एग्जाम पड़ा था? मथुरा पढ़ा था कितना चीट किए थे उसमें? सर। चीट नहीं किए हम। झूठ बोल रहे हो? नहीं सर। चीट नहीं किए हो? नहीं सर, चीट कितना नहीं नंबर किए। आया है? 363 क्या करना है पढ़ लिख कर? पढ़ लिख कर पैरामेडिकल करना है मुझे। पैरामेडिकल जी तो फोर्स होता है क्या? जी सर। पैरामेडिकल फोर्स होता है। जी। क्या नाम है बाबू? श्वेता कुमारी। कितना नंबर आया है इंग्लिश में? इंग्लिश में 81। इंग्लिश में 81 और टोटल 371। 371 नंबर से खुश हो? हाँ है। 371 इतना नहीं पढ़ लिख क्या करना है? जी, आगे बीपीएससी का तैयारी करना है और साथ में बीएससी तो तैयारी करना है कि बीपीएससी क्वालिफाई भी करना है? करना है। तैयारी करेंगे तो क्वालिफाई तो जरूर करेंगे। आपकी सहेली कोई जो फेल हो गई हो आपकी जानकारी में? नहीं। कोई फेल नहीं हुई है? नहीं। नंबर से संतुष्ट हो? बीपीएससी क्वालिफाई करना है? जी। चलो, तो इसके लिए दिल्ली बम्बई जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत घर परिवार से? लोग जाने देगा पढ़ने के लिए? राय सलाह हुआ है घर में? हाँ। आपको बता दें कि सलेमपुर बाजार पर आरके कोचिंग सेंटर के ये तमाम बच्चे थे। जो इन बच्चों से हमने बात किया है, उनकी एक्टिविटी, उनकी सक्रियता और उनकी प्रतिभा को इस वीडियो में आपसे दिखाने का प्रयास किया है। इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 11th में पढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 12th और 10th का रिजल्ट बढ़िया लाए हैं, जिनके लिए इनको सम्मानित किया गया है। इन तमाम बच्चों से बात किया गया है और बात करने के बाद यह आप समझ पाए होंगे कि यह बच्चों को किस तरह से यहाँ पर तालीम दी जाती है और किस तरह से शिक्षा दी जाती है। और इसका नतीजा पूरा जो है, इसका जो सफलता, जो इसका परिणाम और जो इसका कह सकते हैं कि ओवरऑल जो रिजल्ट रहा है, वह इस वीडियो में आप भली भांति समझ पाए होंगे। बहरहाल इस कोचिंग को लेकर के और इन बच्चों को लेकर के, इन बच्चों के पढ़ाई को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा।